आज का वीडियो का विषय है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डाउन पोजीशन। अर्थात आपको अक्षीय स्थिति प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर आपको निरक्षीय स्थिति पर अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हमें ठीक है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनकी बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इनके मध्यबिंदु O से R डिस्टेंस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये यदि ये पूरा 2L है तो मध्यबिंदु से इस A की दूरी क्या होगी, L होगी। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है विद्युत द्विध्रुवी बाहुड़ AB है, जिनके बीच की दूरी 2L है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बिंदु O से डिस्टेंस R पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फाइंड करना है। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E2 है। ठीक है, तो ये हमने बताया है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर तरफ होती है। ठीक है, माइनस के आवेश के कारण, लेकिन प्लस आवेश के कारण ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें ये निकालना है E1 E2 का मान, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, AP, ये डिस्टेंस है BP, तो AP हम BP की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर बराबर आपका होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, तो अंडर रूट उठेगा तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यानी कि AP और BP दोनों वही होंगे। ठीक है, AP BP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। ठीक है, इसमें भी लगाओगे OBP, त्रिभुज OBP में BP की स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ सेम आएंगी। अब मान लीजिए कि ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा कोण है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों समांतर हैं, समांतर रेखा, ये दोनों क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये इसलिए क्या है, आपके थीटा कोण AB होगा। इतना आप समझ चुके होंगे। तो ये आपका E1 हुआ। अब ये E2 हुआ। अब E1 और E2 हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो E1 की वैल्यू निकालेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो E1 इक्वल टू आपका क्या होगा, E1 इक्वल टू 1। अगर के परावैद्युतांक के ऐसे लिखिए, माना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O से बिंदु P पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E1 इक्वल टू आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर, यानी ये आपका AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K टू Q अपान AP का स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर अंडर रूट के पूरे का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसकी दिशा किधर की तरफ है, BP की दिशा। इसकी दिशा क्या है, BP दिशा, BP दिशा में। ठीक है, E2 क्या होगा, E2 इक्वल टू आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान कि इसका स्क्वायर BP का स्क्वायर। ठीक है, BP इसकी दिशा क्या है, PA दिशा में। ठीक है, BP की स्क्वायर वाला तो आपने कर लिया है, प्लस क्यू आवेश करा, इसका माइनस क्यू, तो इसका क्या होगा AP। ठीक है, यहाँ कर लीजिए AP। इसकी दिशा क्या होगी, PA दिशा में, इसका क्या होगा, PA दिशा में। ठीक है, अब फिगर देखिए, तो इसका क्या हुआ E1, इसका क्या हुआ E2। हमने E1 E2 की वैल्यू निकाली। अब ये तुम्हारा जो E1 है, इसका ये एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारा क्या है E1। तो इसका हम क्या करेंगे, घटक करेंगे, तो ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 साइन थीटा, ये होगा E2 साइन थीटा। इसी प्रकार ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसका E2 क्या होगा, E2 साइन थीटा, E2 कास थीटा। ये वाला आपका E2 कास थीटा होगा, E2 साइन थीटा होगा। अब ये E1 साइन थीटा, E2 कास थीटा क्या है, E1 E2 क्या है, बराबर है, देख लीजिए। ठीक है, परिणाम में क्या है, बराबर, बस दिशा डिफरेंस है, अतः ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 और E2 दोनों की दिशा क्या समान है। अब E1 का थीटा प्लस E2 का थीटा क्या ऐड हो जाएंगे, तो ये नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी क्या होगी, इक्वल टू E1 का थीटा प्लस E2 का थीटा। यही आपको इसमें समझाना। अब ये जो आपका घटक है, इसे हमने जब यूनिफॉर्मली रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था निकालना, तो उसमें हमने घटक को तोड़ना बताया था। सो आगे यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसके बाद ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका A2 इक्वल टू 1/4 पाई इतना हुआ। अब इसमें AP का वैल्यू हम रख देते हैं, AP वैल्यू रख देंगे, वही होगा 1 K Q अपान AP वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा।
फिर अंडर रूट ये पूरा होगा, ये स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर हटने के बाद आपका क्या होगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा कि उसका दिशा ए पी है, दिशा किस तरफ है, ए पी की तरफ है। अब देखिए अब टोटल क्या होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत ध्रुव का E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2। तो इक्वेशन मान लीजिए ये 2 है, पहला वाला तुम्हारा 1 है, तो 1 और 2 से तुम्हारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो E1 बराबर क्या है 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, E2 क्या है 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर E1 का मैंने मान रखा, E1 का मान होगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, फिर प्लस 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, इतना हुआ। अब देखिए ये cos थीटा, ये cos थीटा है। ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी ये दोनों क्या कॉमन होंगे, ये cos थीटा cos थीटा। ठीक है, आपका 2 cos थीटा होगा। तो 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 2 cos इंटू 2 cos थीटा। ठीक है, तुम्हारा कितना हुआ इंटू 2 cos थीटा। अब ये cos थीटा की वैल्यू हम फिगर से लेंगे, cos थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, फिगर से फाइंड करेंगे। तो हम फिगर में आ जाते हैं। अब देखिए फिगर में आएंगे तो ये अभी इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू होगा, तो फिगर से आपका cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ बी cos थीटा आधार बटे कण, तो ओ बी अपान पी बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड किया, कितना आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए भी आपका क्या आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू आई है आर स्क्वायर प्लस। तो ये आपकी बी पी इक्वल टू क्या होगी, ओ बी का मान एल रख दिया और बी पी का मान क्या रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन 3, इसको हम पुट कर देंगे। देखिए ये आपका 1/4πε क्यू आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos थीटा हुआ। अब ये 2 cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 हुआ क्यू। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा की वैल्यू हमने क्या बताया एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अंडर रूट, ये पूरा। ठीक है, ये हुआ, आपने इतना देखा। ठीक है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर। अब तुम्हारा देखिए ये क्या होगा 1/4πε0 के, ठीक है 2QL हो गया, पूरा 2QL हो गया। अब 1/, इसकी पावर कितना है 1/2, इसकी पावर है 1, जुड़ कर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, 1 + 1/2 बराबर 3/2 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा, तो ये अब 2QL इक्वल टू क्या होता है, P होता है, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण इक्वल टू नहीं, तुम्हारा क्या होता है 2QL। तो P बराबर अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये हुआ। अब ये आर क्या है, आर यदि बहुत बड़ा हो एल की तुलना में, बहुत बड़ा हो, आर इज मोर ग्रेटर देन एल, तब क्या होगा एल को हम क्या छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, 1/4πε0 के पी अपान आर छोड़ देंगे, एल छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा आर के स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आपका होगा 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब। ठीक है, ये ई के कारण आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। ठीक है, ये आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से आप फाइंड करेंगे। अब आगे देखिए, यदि इफ ये आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है के किसमें निर्वात में स्थित हो, तो के इक्वल टू क्या होगा 1, अतः ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब। ये आपका किसके लिए है, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, वैक्यूम के लिए है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, निकाल सकेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, लिखने के लिए थोड़ा आप लिख लीजिएगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, जो -q आवेश प्लस q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो आप फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने के बाद आप देखिए कि उसका घटक तोड़ लीजिए, घटक तोड़ने के बाद आप डिस्टेंस ए बी बी पी निकालिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर करेंगे। फिर E1 की वैल्यू निकालेंगे, E1 की वैल्यू बराबर आपकी क्या होगी 1/4πε0 के
क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। उसकी दिशा BP है और पहले वाले की दिशा P है। इस प्रकार आप निकालेंगे। फिर उसका घटक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, बचेगा आपका क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब E1 cos थीटा E2 cos थीटा की आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर 2 cos थीटा जुड़कर हो जाएगा। ठीक है, फिर cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए फिगर से, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप उसे सोल्यूशन कर दीजिए, बस आपका निकल आएगा। ठीक है, और निर्वात के लिए के कमानवा रख दीजिए, निर्वात के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी मेथड निकालने के लिए, जैसे हम किसी का परिणामी निकालते हैं तो R= वहीं पर क्या हो जाएगा R1 के स्क्वायर E1 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। यदि आप लोगों को उसकी तो आवश्यकता हो तो हम उसमें बता देंगे। ठीक है, सो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।